इतनी दूर आए अपने घर से इतना सफर तय करके, आपने क्यों चुना? मतलब जी, कम स्टूडेंट्स में कम ज्यादा की स्टूडेंट, समझ आता हाँ, है, हाँ। ट्रेनर ध्यान दे पाते हैं ध्यान- तो अगर हम तो- एडमिशन की बात करें तो जी। आपके दिमाग में भी एडमिशन लेने से पहले बहुत सवाल होंगे। आप इतनी दूर से आए हो कि कैसे ट्रेनर होंगे, जगह कैसी होगी, आप कभी यहाँ पे आए नहीं थे पहले, और ये दो दोस्त थे, जी। जो भी पूछो मन से पूछो, जी। जितनी बार पूछो कोई तकलीफ नहीं, पर तुम सीखना जरूर। नहीं सीखोगे तो मुझ पे प्रॉब्लम होगा। इसके लिए सर आप एक्सपीरियंस भी है अभी इतना, मैं भी तो एक्सपीरियंस था ही ना, इतने सालों को देना पड़ता है। हम्म। जबकि दुकान तुम्हारा, भाड़ा तुम भरते हो, मेहनत तुम करते हो, पर पैसा किसी जाओ तो बोलेगा अरे यार मैं तो भूल गया था यार, काम था ज्यादा। फिर और 2 दिन इसमें क्या है, एक चीज पढ़ना वो अलग है। जी। हम सिर्फ ब्लैक बोर्ड में लिख, बड़े लोग भी सिस्टम के चक्कर में फेल हो जाते हैं। जी। सब रहता है पर उनके पास सिस्टम नहीं रहता तो वो लोग फंस जाते हैं। आज हमारे साथ हैं उड़ीसा से आए एक ऐसे स्टूडेंट जो पिछले 15 साल से मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, और इतने एक्सपीरियंस के बाद भी उन्होंने द फोन मैकेनिक का कोर्स चुना और अपनी स्किल को अपग्रेड करना चाहा। तो आखिर क्यों, और उनका द फोन मैकेनिक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, चलिए उनसे ही जानते हैं। तो सर, सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में बताओ, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम किरण कुमार बिशोई है जी। और मैं उड़ीसा से हूँ। तो आपको कितना एक्सपीरियंस है प्रॉपर? 15 मुझे साल तो इस साल में 15 साल से भी ज्यादा हो गया है। जी। तब से ज्यादा मैं हो ये गया। काम करके आ रहा हूँ। अच्छा। बहुत दिन हो गया। तो अगर हम बात करें तो 15 साल पहले इस काम में और अब 15 साल बाद आपको क्या बदलाव नजर आते हैं? अभी तो बहुत बदलाव हो गया है। पहले सब छोटे छोटे फोन थे, अभी तो लेटेस्ट हो गया, फ्लैगशिप मॉडल हो गया। तो उसके हिसाब से अभी हमको भी काम को भी चेंज करना पड़ेगा, आगे लेते रहना पड़ेगा। जी। अगर हम आगे नहीं लेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, इसलिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब आप 15 साल से पहले ये काम कर रहे हो, तो जी। आपको ऐसा मतलब ऐसी क्या जरूरत लगी कि आपको ये कोर्स करना पड़ा जी जी। द फोन मैकेनिक्स? ऐसे जैसे कि पहले मैं सिर्फ छोटे मोटे काम कर पाता था, जैसे डिस्प्ले चेंज करना या चार्जिंग पोर्ट चेंज करना, यही सब छोटे मोटे। पर अभी क्या है, बहुत फ्लेक्सिबल मॉडल हो गया है, तो उसमें हमको चीप लेवल की काम की जरूरत पड़ती है। जी। इसके लिए हमको ये सोचा कि अगर मैं अभी नहीं करूँ तो मुझे बहुत टाइम हो गया है और मुझे करना ही चाहिए, इसलिए मुझे चीप लेवल की काम तक आना पड़ा। अच्छा, तो सर इतने एक्सपीरियंस आपको पहले से ही है, इतना एक्सपीरियंस, जी। तो आपने द फोन मैकेनिक ही क्यों चुना? मतलब बाकी जगहें भी हैं पूरे मतलब भारत में, और वैसे उड़ीसा में भी होंगी मैं मानती हूँ, और यहाँ पर भी। तो आप इतनी दूर आए अपने घर से इतना सफर तय करके, आपने क्यों चुना था? देखो, बहुत जगह में मैंने देखा भी, यूट्यूब में भी देखा, बहुत जगह में पता भी किया, मेरे दोस्तों को भी पूछा कि वो लोग भी जाते थे, तो एक एक जगह में 40-50 स्टूडेंट होते थे। जैसे कि 40-50 स्टूडेंट होंगे तो मैं वहाँ पे मेरा डाउट कैसे क्लियर कर पाऊंगा? जी। तो उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। मुझे तो हुआ था और मेरे साथी जो भी गए थे उनको भी प्रॉब्लम हुआ था। वो लोग छोड़ के आ गए थे, क्योंकि एक क्लास में अगर 40-50 स्टूडेंट होंगे तो डाउट पूछना या समझना बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि 12 स्टूडेंट है, तो 12 स्टूडेंट को अगर एक टीचर है तो अच्छा से हम समझ पाएंगे और हमारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको चुना। बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी बात से कि मतलब जी। कम स्टूडेंट्स में कम ज्यादा ही स्टूडेंट, समझ आता हाँ, है, हाँ। ट्रेनर ध्यान दे पाते हैं आराम ध्यान से दे सब पे पाते हैं, जाके। हम भी कुछ पूछ पाते हैं। जी। क्योंकि 12 जन पूछने में ज्यादा टाइम नहीं गए, वही अगर 50 हाँ। जन डाउट पूछेंगे, 50 डाउट, तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। जी। तो अगर हम तो- एडमिशन की बात करें तो जी। आपके दिमाग में भी एडमिशन लेने से पहले बहुत सवाल होंगे। आप इतनी दूर से आए हो कि कैसे ट्रेनर होंगे, जगह कैसी होगी, आप कभी यहाँ पे आए नहीं थे पहले, और ये सब। तो वो डाउट्स आपने कैसे क्लियर करे? पहले वीडियो देखी थी हमारे चैनल पे, या फिर हाँ। पंकज सर से बात हुई थी, या कैसे? पहले वीडियो भी देखी थी और पंकज सर से भी बात हुई थी। पंकज सर ने भी हमको अच्छा से समझाया था कि यहाँ पे आओ, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब हम देख लेंगे। तो फिर मैं ये देख के आया था। फिर आने के बाद भी ये पता चला कि हमारे सर है, ब्रिजेश सर है, लवप्रीत सर है, सबसे मिला। फिर एक अच्छा लगा कि चलो मैं जिस जगह में आया हूँ, कोई मुझे मतलब मेरा पैसा वेस्ट नहीं होगा। अच्छा। मैं यहाँ से सीख के ही जाऊंगा, मुझे इतना भरोसा हो गया था। अच्छा। जी। तो अगर हम ऐसे देखें द फोन मैकेनिक में मतलब बहुत टाइम हो गया है आपको अपना पढ़ाई स्कूल खत्म करे हुए, और आप बहुत इतने टाइम बाद आए हो ट्रेनिंग लेने, कोर्स करने, और वैसे तो आपका द फोन मैकेनिक का पहला दिन कैसा था यहाँ पर? पहला दिन तो यही था कि मैं सोच रहा था, मैं तो 2003 में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। यानी आज को 23 साल हो गया। हाँ। तो सोच रहा था क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, पर इतना समझ में आता था कि जो भी हमको समझाएंगे यही फोन के बारे में होगा।
तो हम ठीक से समझ पाएंगे। फिर आने के बाद पता चला कि सर ने समझाए, जी। जो लिखा सब अच्छा लगा, अच्छा। कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ के ठीक-ठाक रहा। ट्रेनर्स जो हैं, आपने बताया ब्रजेश सर और लवप्रीत सर, हाँ। उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था? वो कैसा पढ़ाते हैं? सिखाने का तरीका बाकियों से कैसे अलग लगा आपको? देखो, यहाँ पे तो ऐसे पढ़ाते हैं कि जैसे हम टीचर स्टूडेंट नहीं, भाई भाई है, दो दोस्त है, जी। जो भी पूछो मन से पूछो, जी। जितनी बार पूछो, कोई तकलीफ नहीं, ना सर को ना नाराजगी ना हमसे। जो भी सर भी बोलते हैं जितनी बार पूछो मैं उतनी बार बताऊंगा, पर तुम सीखना जरूर। नहीं सीखोगे तो मुझ पे प्रॉब्लम होगा। इसके लिए सर बोलते हैं जितना प्रॉब्लम है उतना मुझे पूछते रहना, मैं बताते रहूंगा। और मैं पूछा भी, उन्होंने बताया भी, बहुत अच्छा लगा। ब्रिजेश सर भी अच्छा से पढ़ाते हैं, अच्छा समझ में आया। और हमारे लवप्रीत सर भी बहुत अच्छा से समझाते हैं। जिस टॉपिक को पढ़ाने के टाइम पर जब तक समझ में नहीं आया तब तक पढ़ो और करो, तो ही तुम समझ पाओगे। इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो मतलब ऐसे समझ लेते हैं कि हमें एक्सपीरियंस हो गया तो अब कोर्स की जरूरत नहीं है? आप एक्सपीरियंस भी है अभी इतना, मैं भी तो एक्सपीरियंस था ही ना, इतने सालों से तो काम कर ही रहा था ना। पर क्या है, अभी कंपटीशन मार्केट हो गया है। खाली तुम डिस्प्ले चेंज करके दुकान नहीं संभाल सकते हो। जब कोई अच्छे काम आता है, चिप लेवल की काम आता है, तुमको वही काम दूसरे को देना पड़ता है। जबकि दुकान तुम्हारा, भाड़ा तुम भरते हो, मेहनत तुम करते हो, पर पैसा किसी और को देना पड़ता नुकसान है। होता है। प्लस उसमें टाइम का भी नुकसान। तुम आज फोन दो, वो बोलेगा 2 दिन के बाद आओ, जी। 2 दिन के बाद जाओ तो बोलेगा अरे यार मैं तो भूल गया था यार, काम था ज्यादा। फिर और 2 दिन, इसमें कस्टमर भी परेशान, हम भी परेशान, टाइम भी बेकार। तो उससे इसलिए मैं सोचा कि चलो दूसरे के भरोसे क्यों रहना है, खुद ही जाके कर लेते हैं, काम तो आएगा ही। जी। इसलिए तो जब आपने अपने घर में बताया था कि आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने इतनी दूर जा रहे हो, इस मतलब अच्छी उम्र में, तो आपके घर वालों का क्या मतलब रिएक्शन था? ऐसे जब मैं घर पे आया तो स्कूल का छुट्टी था, तो मेरे घर में उनकी नानी मामा के गांव चले गए थे। फिर मैं आने को 4-5 दिन बाकी था यहाँ पे आने को। मैंने बताया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ कुछ काम से, ये फिर दिल आया। इधर आने के बाद क्लास में आया, फिर मेरी बेटी ने पूछा कि पापा कहाँ है, कहीं जाने के लिए बोल रहे थे दिल्ली, मेरे को नहीं लिए। तो उनको उनकी मम्मी को बताया होगा नहीं वो पढ़ने गए। फिर मेरी बेटी बोला अब भी पढ़ रहे, मैं भी जा रहा हूँ स्कूल और पापा भी जा रहे हैं। बोला हाँ ऐसे। फिर एक दिन रोने लगा, बोला कि यार मेरे को भी टीचर मार रहे हैं तो पापा को भी मारेंगे। मैं बोला नहीं नहीं, हमारे सर नहीं मारते। तो फिर वो चुप हुआ। फिर ऐसे बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें जी तो फिर पहले से ही द फोन मैकेनिक का सर्विस सेंटर है और वहाँ पे लाइव फोन रिपेयर होने आते हैं और सब कुछ आता है, आप लोग देखते भी हो। तो उससे प्रैक्टिकल से मतलब क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपके अंदर? उसमें क्या है, एक चीज पढ़ना वो अलग है। हम सिर्फ ब्लैक बोर्ड में लिखा, हमने लिख दिया, पढ़ दिया, वो भी ठीक है, पर उसके साथ में अगर प्रैक्टिस रहेगा तो और अच्छा होता है। यहाँ पे क्या है, नीचे हमारे सर्विस सेंटर है, तो यहाँ पे हमको इतना अच्छा रहता है कि जो भी फोन आता है हम खुद हमारे सामने होता है, बनाते हैं। हमको भी बोलते हैं देखो ये प्रॉब्लम है, तुम देखो ये रीडिंग आएगा तो ये प्रॉब्लम है। तो हमको लाइव कराया जाता है, तो इसमें हमको ज़्यादा सीखने मिलता है और खुद कॉन्फिडेंट भी ज़्यादा आता है। जी। जी। तो जैसे पंकज सर हैं जो फाउंडर हैं, वो रिपेयरिंग नहीं सिखाते लेकिन वो बिजनेस मार्केटिंग सिखाते हैं, मतलब कस्टमर डीलिंग सिखाते हैं और ये सब, और वो बीच बीच में आके टिप्स देते रहते हैं आपको कैसे करना है कस्टमर से डील और ये सब। तो उनसे अगर आपने कुछ ऐसी कोई टिप सीखी हो जो आपने 15 साल में मतलब ना वो किया कर पाए हो, तो वो कुछ बताना हम चाहेंगे? तो पहले से दुकान चला ही रहे थे, पर हम कोई सिस्टम में नहीं जा रहे थे। बस काम कर आता है, करते थे, पर कोई सिस्टम नहीं था। पर पंकज सर ने बताया कि सिस्टम कैसा था, हर चीज का एक एक सिस्टम होता है। तुम हमेशा सिस्टम से चलो तो कोई भी आदमी कभी फेल नहीं होता है। और कभी कभी बड़े बड़े लोग भी सिस्टम के चक्कर में फेल हो जाते हैं। सब रहता है पर उनके पास सिस्टम नहीं रहता, तो वो लोग फंस जाते हैं और पूरा फ्लॉप हो जाता है। एक प्लानिंग होनी चाहिए, हर चीज की एक प्लानिंग होनी चाहिए। अगर प्लानिंग रहेगा तो कभी इंसान मतलब फंसेगा नहीं, फेल नहीं होगा, वो आगे बढ़ेगा। पंकज सर हमेशा आते हैं, सोशल मीडिया के बारे में बताते हैं और फंड मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, कंपनियों ने कैसे काम करते हैं, हमारे नीचे सर्विस सेंटर हम किस तरह काम करते हैं, किस तरह डील करते हैं, ये सब सिखाते हैं। बिलिंग कैसे किया जाता है, डीलिंग कैसे किया जाता है, तो सब सिखाते हैं। तो उसमें थोड़ा अच्छा हमको
फीडबैक मिलता है और अच्छा लगता है। तो आपका जैसे संडे को ऑफ होता है ना, हाँ, तो संडे वाले दिन आप लोग मतलब वो होता है शायद आप गफ्फार जाते हो, गफ्फार मार्केट स्पेयर पार्ट्स वगैरह का दुकानें वगैरह देखने, चीजें ढूंढने और ये सब, वहाँ का कोई एक्सपीरियंस आप बताएं तो। हाँ, हमारा पहले जब मैंने शुरू में आया था यहाँ पे सोमवार को छुट्टी थी, तो मैंने पूछा यहाँ पे सोमवार क्यों छुट्टी, हर जगह तो संडे को होता है, संडे को होना चाहिए। तो मुझे पता लगा कि इस एरिया में सोमवार को सब छुट्टी रहता है। ऐसे हर एरिया में कोई कोई दिन एक छुट्टी होता है। तो हमने कंप्लेन किया कि सर सोमवार को तो आपने छुट्टी दिया, पर हम यहाँ पे मोबाइल सीखने आए हैं, जो कि मेन मार्केट गफ्फार है वो सोमवार को ही बंद रहता है। तो हमने कंप्लेन किया कि सर हमको संडे को छुट्टी दीजिए। तो सर ने बोला कि ये भी बात तो अच्छी है, ठीक है संडे को ही छुट्टी मिलेगी। फिर हमारा एक दिन छुट्टी हुआ तो ब्रिजेश सर हमको सबको लेके गए, हमको मार्केट घुमाया, कहाँ पे क्या चीज मिलता है, कहाँ पे स्पेयर पार्ट मिलता है, कहाँ पे टूल मिलता है, कहाँ पे डिस्प्ले मिलता है, कहाँ पे डुप्लीकेट ओरिजिनल की पहचान कराई। सब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आपका पूरा जो भी एक्सपीरियंस था, 2 महीने का कोर्स था, आपने कोई ऐसी चीज जो आपको लगा हो कि आपने यहाँ से सीखी कि आपको अगर पहले पता होता तो बहुत अच्छा होता, आपको हेल्प मिलती काफी? हाँ, ये तो है। ये मैं पहले से मैं थोड़ा नर्वस ज्यादा होता हूँ। तो इसकी वजह से मैं कभी आने की सोचा ही नहीं। सोचते सोचते मुझे इतना साल लग गया कि जाऊँ ना जाऊँ, जाने के बाद कर पाऊँ ना कर पाऊँ। पर मेरे भाई ने बोला कि नहीं तुझे तो जाना ही पड़ेगा, सोचने से क्या होगा, जा के देख, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, कौन मार पीट रहा है ना। ठीक है, फिर मैं आया तो मैं सिर्फ एंड्रॉयड सीखने आया था। फिर वहाँ पे सीखा, फिर मुझे आईफोन भी देखा सर का पढ़ाना, तो मुझे ये भी अच्छा लगा। मैं आया था तो सिर्फ एंड्रॉयड पढ़ने के लिए, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड्रॉयड भी कंप्लीट कर दिया और फिर मैंने आईफोन भी करने लगा। आने के बाद पता चला किस तरह पढ़ाते हैं क्या है, तब मुझे अच्छा लगा। नहीं तो मैं अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं एंड्रॉयड से वापस चला जाता, आईफोन में आने की कोशिश ही नहीं करता। फिर ये अच्छा लगा तो ये आईफोन भी सीखा, अच्छा लगा। तो मतलब आप पहले सिर्फ एंड्रॉइड के लिए आए थे? पहले सिर्फ एंड्रॉइड के लिए आया था, हाँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि मैं इतना दूर से आया हूँ। क्योंकि एक बार दुकान में बैठ जाओ तो छुट्टी लेना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि चालू दुकान में छुट्टी हम नहीं ले सकते। तो सोचा आया हूँ तो ये करके दुकान अभी कौन संभाल रहा है अगर आप यहाँ? हाँ, ऐसे भाई है वो संभाल लेता है छोटी मोटी, तो इतना दिक्कत नहीं होता है, चल जाता है। तो जैसे आप इतनी दूर से आके आपने द फोन मैकेनिक से मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया है, पूरे इंडिया में, यहाँ पे पूरे इंडिया से लोग आते हैं, बहुत स्टेट से आते हैं, नेपाल से भी स्टूडेंट हैं। तो अगर आप पूरे इंडिया के बच्चों को और मतलब ओडिशा आपकी जो जगह है वहाँ के लोगों को भी बोलना चाहें जो सीखना चाहते हैं लेकिन बैठे हैं सोच के कि करेंगे आगे डर में, या फिर ऐसे उन लोगों से कुछ कहना चाहो तो आप? हाँ, मेरे हिसाब से तो सबको आना चाहिए जी। क्योंकि मैं जैसे सोचते सोचते इतना टाइम मेरा बर्बाद कर दिया कि तुम लोग बर्बाद ना करो। और यहाँ पे बहुत अच्छा जगह है, माहौल भी अच्छा है, स्टूडेंट भी कम है, सब फैसिलिटी भी है। सर से जो भी पूछो, जितना भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम जितना लेट करोगे तुम्हारे लिए उतना ही नुकसान है। ये जितना जल्दी आ जाओगे उतना अच्छा है। और सीख के जाओ, सीखने की कोई ना कोई उम्र है ना कुछ है, आप बिंदास सीख सकते हो, कोई इसमें बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो ये थी इनकी द फोन मैकेनिक की जर्नी। आपने इनसे सुना, पूरा एक्सपीरियंस इन्होंने हमें बताया। इस बातचीत से एक तो चीज साफ है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखना कभी खत्म नहीं होता। तो अगर आप भी द फोन मैकेनिक से मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हो और डरे हुए हो, मन में बहुत डाउट्स हैं, तो आप भी आ सकते हो इनकी तरह, हमसे बात कर सकते हो और अपनी स्किल्स अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में स्किल अपग्रेड करना ही आपको इस इंडस्ट्री में रख सकता है।